तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ दोस्तों। उफ़, तो मैं बात कर रहा था कल के मैच की। वो दुर्भाग्यवश तो जो मेरी ब्रेक ख़त्म हो गई, तो उस टाइम पे मेरे को जाना पड़ा। तो मैं उस टाइम बात कर रहा था कि जो इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच हुआ था उसमें उसको खिलाने की क्या ज़रूरत थी। लास्ट के जो 2 ओवर दिए, जो फाइनल ओवर, उसमें 26 रन पड़े उसको 2 ओवरों में। एक में 20 पड़े और एक में आई थिंक 22 या 26 पड़े। उसमें नो बॉल डाल रही इंडिया ने। इस जो वर्ल्ड कप है उसमें 7 नो बॉलें डाली हैं, और 7 नो बॉलों में से 5 सिर्फ इस अकेले बंदे ने डाली है, जो ये शिवम दुबे है। मान लिया भाई, चलो इंडिया मैच जीत रही है, कंफर्टेबली जीत रही है। तो अगर इसका मौका है कि इसको और अच्छे से भुनाया जाए कि भाई चलो 256 रन बोर्ड पे लगा दिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि साला तुम 190 की भी बनवाओगे। उनको रोकना था जल्दी। पता नहीं क्या टूटे हाथों के साथ खेल रहे थे। चलो, एक बड़ी दुखद की बात है कि रिंकू सिंह के जो पिताजी हैं उनका निधन हो गया। मुझे पता लगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन भाई उनको अपने पिता के पास रहना चाहिए था। उसको फील्डिंग करवा रखी है, फील्डिंग में से कैच छूट रहे हैं। मैंने पहले बोला था कि जिम्बाब्वे का टीम है, या छोटी जिम्बाब्वे की नहीं, छोटी भी जितनी टीमें हैं इनको कम नहीं करना चाहिए। और इन्होंने फिर वही दिखाया कल। एक तो ये तो चलो जैसा खेला खेला, लेकिन जो शिवम, मेरे यार ये चलो ठीक है, शिवम दुबे को लास्ट ओवर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये नो बॉल नहीं करनी चाहिए थी, वाइड बॉल नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्या कह रहा है वो सिर्फ साला से करते रहता है बेवकूफ़ों की तरह, राहुल गांधी नहीं है दूसरा ये। और चलो ठीक है, अभी तो मैं फाइनल ओवर में कोई ना कोई अपने बॉलर्स चाहिए कि पाँचवा छठा सातवां बॉलर चाहिए कोई ना कोई। तो अम, उसको थोड़ा पहले लेके आते, उसको पावर प्ले में लेके आते, या थोड़ा सा 10वें ओवर से पहले लेके आते, तो बात बनती है। तुम उसको फाइनल ओवर दे रहे हो, और एक बार देख लिया कि उसको एक ओवर में पड़ गए हैं अच्छे खासे रन, वो वाइड में वाइड दे रहा है, पता नहीं क्या मेहंदी लगा के आया, क्या नहीं क्या करके आया वो। चलो अब रात गई तो बात गई, मैच जीत गए। मेरा ये था कि चलो ए 179 से अगर नीचे रहते तो थोड़ा सा पॉजिटिव में चला जाता। लेकिन अब इंडिया को वेस्ट इंडीज़ वाला मैच जीतना तो वैसे भी ज़रूरी ही है। चल, कुदरत का निज़ाम तो कल हमारे साथ था। वेस्ट इंडीज़ को जो फेंटा लगाया है साउथ अफ्रीका वालों ने, क्या होता है मैच फिक्स हो या फिर पिच में कुछ केमिकल लोचा कर दिया हो इन्होंने, जैसे पाकिस्तानी के दिमाग में केमिकल लोचा होता है उस तरह कर दिया हो। और पता नहीं बैट में स्प्रिंग लगी थी या क्या था। किसी भी बंदे की 150 से कम की स्ट्राइक रेट नहीं थी। मिनिमम जो स्ट्राइक रेट थी वो 158 समथिंग थी। और आज का जो मैच है देखते हैं आज कुदरत का निजाम किसकी तरफ रहेगा। आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच है। अगर इंग्लैंड हार जाती है तो वो भी गए बाहर, पोर्की भी गए। अगर न्यूजीलैंड अगर न्यूजीलैंड जीत जा सॉरी इंग्लैंड जीत जाती है न्यूजीलैंड से, फिर उनके पास थोड़ा बहुत चांस है कि वो फाइनल वाला मैच जीत के, और थोड़ा फिर वो रन रेट के मुकाबले पे आ जाएगा। और इंडिया का जो है, इंडिया को तो जीतना ही पड़ेगा। बस बात ये बोल रहे थे कि जो मैंने एक्सपर्ट देखे हैं, जिनका मैंने राय ली है, वो ये देख रहे थे कि कहीं अगर मैच वो हो जाता है रेन की वजह से, या कुछ भी हो जाता है ऐसे ऊंच नीच, तो उस में जो ये क्या बोलते हैं उसको, नेट रन रेट पे बात जाएगी। लेकिन वो साउथ अफ्रीका ने इंडिया वालों को थल्ले ला रखा था बिल्कुल ही। तो अगर थोड़ी बहुत ही पॉजिटिव होती तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब इसने साला सिर्फ साउथ अफ्रीका वाली टीम को छोड़ के, सिर्फ साउथ अफ्रीका वाली टीम को के कप्तान को छोड़ के सारी जितने भी टीमें हैं, सब ने ऐन मौके पे बना बनाया मैच दूसरी टीमों को दे दिया। नहीं दिया तो कम से कम अपने हाथों से तो ऐसा निकलवाया कि वो दूसरा हुआ ही नहीं। अब तुम जितने विकटें निकल रही हैं तुम निकाल लो भाई उनको, ठीक है। अब पता नहीं क्या है, मैं अब देख रहा हूँ पॉइंट टेबल में साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करेगी कल के मैच के बाद, क्योंकि उनका रन रेट भी 2.89 है। वेस्ट इंडीज़ का है 1.7 प्लस 1.791, इंडिया का है -0.1। अगर ये थोड़ा सा भी अगर 170 के आसपास होता तो प्लस में चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, जिम्बाब्वे तो एलिमिनेट ही हो गई है। और इंग्लैंड का जो मैच है, इंग्लैंड क्वालिफाई हो गई है, और श्रीलंका बस वही है कि दोनों जो ग्रुप्स हैं सुपर 8 में, दोनों में एक एक क्वालिफाई हो गई है और एक एक एलिमिनेट हो गई है। और अभी आज है श्रीलंका सॉरी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच।
और क्या बोलते हैं, मेरे को ये लग रहा है जो जो ये पाकिस्तान का और जो श्रीलंका का मैच होगा ना, तो श्रीलंका कम से कम एक मैच जीतने की तो ज़रूर कोशिश करेगी, चाहे वो एक रन से जीते, चाहे वो एक विकेट से जीते, या जो मर्जी जीते, सुपर ओवर में जाकर जीते, वो कम से कम ये मैच तो जीतेगी ही जीतेगी। ये मेरी प्रिडिक्शन है, चाहे वो जो मर्जी टीम खिला लें। और जो ये मैच होना है आज का, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, ये होगा कोलंबो आर प्रेमदासा स्टेडियम में। और इसकी जो, वो देख लेते हैं पहले, हाँ, स्टैट्स देख लेते हैं। स्टैट्स में क्या है कि टोटल 65 मैच खेले गए हैं, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 145, सेकंड इनिंग 129। तो जो भी खेलेगा पहले बैटिंग ही करेगा। और अगर मान लिया बारिश हो जाती है तो मुझे लगता है कि वो बोर्ड पे जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोर्ड रन लगाने की कोशिश करेगा। अगर डकवर्थ लुईस आ जाता है तो चेज करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, तो कम से कम बोर्ड पे कोई टोटल रहेगा। और हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड हुआ 215 पे 5 बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में। और हाईएस्ट स्कोर चेज भी हुआ 215 पे 5 इसी मैच में, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में। लोवेस्ट टोटल रिकॉर्ड हुआ है 80 पे 10 अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। और लोवेस्ट स्कोर हुआ है 115 पे 6 जो डिफेंड हुआ है। ओके, सो अब मैं देखता हूँ कि इसकी आर प्रेमदासा कोलंबो में क्या वेदर है। कोलंबो वेदर, WEADHER। ओके, जैसा कि इसमें बता रखा है कि रेन के तो कोई चांस है नहीं। अभी 29 डिग्री है, रात को 28 डिग्री, 27 डिग्री, विंड है 14 किलोमीटर, फिर घट के रह जाएगी ये 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के हिसाब से। ह्यूमिडिटी है 64% फ़िलहाल। और रात में ये 672 75 77 तक चली जाएगी। तो देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अभी इस मैच के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो फिर तो उसका 5 पॉइंट हो जाएंगे और वो टॉप कर जाएगी। हाँ, ये भी देखना पड़ेगा ना। ये कहाँ गया यार। एक तो मेरे 50 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, वरना मैं लाइव आ सकता हूँ। ओके, अगर ये न्यूजीलैंड जीत जाती है तो न्यूजीलैंड के जाएंगे 5 पॉइंट, और न्यूजीलैंड हो जाएगी टॉप पे और इंग्लैंड हो जाएगी दूसरे नंबर पे। फिर पाकिस्तान और श्रीलंका खेल ले ना खेल ले, अपन ताली बजाते हुए घर जाएं, खाना खाएं और सो जाएं। और जो ये है इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के में भी एक है, चलो वो बाद की बात है। जो आज कुदरत का निज़ाम देखते हैं किसकी तरफ है। मुझे लगता है कि ये जो न्यूजीलैंड है, जो ये भरा बैठा था, ये जीतेगा। ये जीतेगा। अगर मान लिया ये हार भी जाता है, सपोज करो अगर ये हार भी जाता है, तो न्यूजीलैंड की जो रन रेट है वो +3.050 है, और पाकिस्तान की है वो -0.46 है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। बाकी अगर न्यूजीलैंड हार जाती है तो +1 में भी चला जाएगा। तो देखते हैं क्या रहेगा, वो तो आज के मैच के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं इनका कौन सा अब्बू जीतेगा। इंग्लैंड तो वैसे क्वालिफाई कर गया है। और फिर इनको सो कॉल्ड फिक्सर्स हैं, जो मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, और जो ये बॉल चबाने वाले जो हैं इनके ससुर, सोफा के सी पैक के जो ससुरा है। देखते हैं ये फिर क्या इल्ज़ामात लगाएंगे इंडिया के टीम के ऊपर। इंडिया की टीम के ऊपर खैर क्या ही लगाएंगे, फिर कुछ ना कुछ कर ही देंगे। ये आईसीसी के बीसीसीआई जो है, ये आईसीसी जो है वो बीसीआई है, पता नहीं क्या कुछ है, क्या क्या इनके इतनी सारे इनब्रीडिंग की औलाद हैं। पाकिस्तानी के तो मेरे भी अच्छे दोस्त हैं इधर, लेकिन ऐसी ऐसी बातें तो नहीं करते जैसे वो उधर बैठे करते हैं। इनका सारा लगता खाना पीना उधर से इनका ऐसे चलता है। चलो देखते हैं। और अभी मैं देख रहा था, अभी मैं देख रहा था इंग्लैंड उसका ऑस्ट्रेलिया वीमेन और इंडिया वीमेन का मैच। उसमें खैर इंडिया वीमेन तो हारने वाली है ऑस्ट्रेलिया से खैर, लेकिन उस पर ऐड आई हुई थी कि उसकी आईपीएल की, भी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। देखो ये क्या इतनी जल्दी माइंड डाइवर्ट करते हैं भाई साहब। बड़े चालू लोग हैं ये स्टार स्पोर्ट्स वाले। अपना दिमाग ख़राब करने के बजाय मैच का आनंद लें।
खाना खाएं और सो जाएं। आज तो अपनी भी दाल गलेगी, एक रोज़ अपनी भी दाल गलेगी, आज नहीं तो कल गलेगी। इसके लिए पाकिस्तानी में पहले दाल भी तो होनी चाहिए। चलो मिलते हैं इस मैच के बाद।